आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसके पहले हम लोग मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। आप लोगों ने वो देखा होगा, इंद्रधनुष तो देखा ही होगा ना। इंद्रधनुष देखे होंगे आप। जब इंद्रधनुष निकलता है तो मान लीजिए सूरज अगर पूरब में है, तो सूरज अगर पूरब में प्रकाश पूरब में निकला हुआ है तो इंद्रधनुष बारिश के समय बनता है। ठीक पश्चिम में इंद्रधनुष बनेगा, पश्चिम दिशा की ओर इंद्रधनुष बनेगा। और जब सूरज पश्चिम में होगा तब जो इंद्रधनुष बनेगा वो पूरब दिशा की ओर बनेगा बारिश के समय। तो जो 7 रंग का फोटो है उसको एक तरह से स्पेक्ट्रम आप कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप कलर टेलीविजन देखे हैं तो कलर टेलीविजन में देखते देखते कभी कभार उस पर टेलीविजन में 7 रंग की लाइनिंग आ जाती है। 7 रंग की लाइनिंग आ जाती है तो उस तरह की लाइनिंग में अलग अलग कलर के होते हैं। तो उस कलर के जो फोटो हैं, 7 रंग के जो फोटो हैं, उन फोटो को ही हम लोग स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। थोड़ा न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के प्रकाश में लाल रंग से लेकर के बैंगनी रंग तक के प्रकाश स्पेक्ट्रम होते हैं। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि सूर्य के प्रकाश स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर के बैंगनी रंग तक के स्पेक्ट्रम होते हैं। लाल रंग से लेकर के बैंगनी रंग तक के प्रकाश होते हैं, जिसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मनुष्य की आंखों से दिखाई देता है। तो इसका मतलब कुछ और स्पेक्ट्रम होंगे जो कि मनुष्य की आंखों से दिखता नहीं है सामान्य अवस्था में। तो दृश्य स्पेक्ट्रम तो हो गया कि न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि सूर्य के प्रकाश में लाल रंग से लेकर के बैंगनी रंग तक के 7 रंगों के स्पेक्ट्रम होते हैं, जिसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम में जो लाल रंग का प्रकाश होता है तो लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी होती है और उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 8 × 10⁻⁷ मीटर। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 8 × 10⁻⁷ मीटर। उसी स्पेक्ट्रम में, दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य होती है बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है। उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है 4 × 10⁻⁷ मीटर। आप इसको 8000 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। 8000 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं लाल रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, और बैंगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को 4000 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। 3900 को बढ़ा दीजिए 1 पॉइंट तो 4000 यानी 4000, और 7800 को 2 पॉइंट बढ़ा दीजिए तो 8000। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था, विबग्योर। VIBGYOR। विबग्योर जो है 7 रंगों के स्पेक्ट्रम को याद करने का एक सूत्र है। V का मतलब होता है वायलेट, वायलेट को बैंगनी कहते हैं। I का मतलब होता है इंडिगो, इंडिगो का अर्थ है नीला, नील जैसा नीला। और B का अर्थ है ब्लू, ब्लू का अर्थ होगा आसमानी। इसके बाद G का अर्थ है ग्रीन, ग्रीन का अर्थ है हरा। और Y का अर्थ है येलो, येलो का अर्थ है पीला। और O का अर्थ है ऑरेंज, ऑरेंज का अर्थ होगा नारंगी। और R का अर्थ है रेड, रेड का अर्थ होगा लाल। तो इसी को अगर हम लोग एक और सूत्र से अगर देखें हिंदी में तो ये है बैनी, बैनी आ ह
पी ना ला। हिंदी वाला जो सूत्र है बैनी आ पी ना ला, बैनी आ पी ना ला, इसको आप भ्रंश करते तो इसको बैनी पढ़ सकते, बैनी आ को अगर चाह पढ़ेंगे तो बैनी चाह पी ना ला, बैनी चाह पी ना ला। बलिया वाली जो भाषा होती है वो लोग कहते हैं बैनी चाह पी ना ला। तो एक सूत्र है, सूत्र को याद करेंगे, बैनी आ पी ना ला। इसमें बै का अर्थ है बैगनी, नी का अर्थ है नीला, आ का अर्थ है आसमानी, ह का अर्थ हरा, पी का अर्थ पीला, ना का अर्थ नारंगी, ला का अर्थ लाल। इसमें आप ये भी जानते हैं कि बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे छोटी होती है, उससे बड़ी नीले रंग की, उससे बड़े आसमानी रंग की, और उसी तरह बढ़ते हुए सबसे बड़ी लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है। उसी को अंग्रेजी में याद करने का सूत्र रिव्यू। ये जो 7 रंग के प्रकाश दिखाई देते सूर्य के प्रकाश में, इन 7 रंगों को 7 रंगों से बने हुए स्पेक्ट्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। या जो स्पेक्ट्रम मनुष्य के सूर्य के प्रकाश से बना हुआ स्पेक्ट्रम जिसे मनुष्य की आंखें देख सकती है उसे दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यहाँ देखिए लाल रंग से ऊपर और बैंगनी रंग के नीचे सूर्य के प्रकाश में दृश्य स्पेक्ट्रम के अलावा लाल रंग से ऊपर और बैंगनी रंग से नीचे भी कुछ स्पेक्ट्रम होते हैं जिनको मनुष्य की आंखें देख नहीं सकती है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस स्पेक्ट्रम में लाल रंग से ऊपर भी स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं और बैंगनी रंग के नीचे भी कुछ स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। तो ये इन स्पेक्ट्रम को मनुष्य की आंखें देख नहीं सकती, इसलिए स्पेक्ट्रम को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। दृश्य स्पेक्ट्रम को अंग्रेजी में विजिबल स्पेक्ट्रम और अदृश्य स्पेक्ट्रम को अंग्रेजी में इनविजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं, लाल रंग के ऊपर वाले जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लाल रंग के केवल ऊपर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लाल रंग के ऊपर वाले भाग में जो स्पेक्ट्रम बना होता है उसे अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? इसको याद करने के लिए, लाल रक्त का रंग होता है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है और लाल को हम लोग रक्त भी कह सकते हैं, तो रक्त के ऊपर वाले भाग को अवरक्त स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो रक्त के भाग वाले स्पेक्ट्रम को हम लोग अवरक्त स्पेक्ट्रम कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? इसके आगे हम लोग चलते हैं, बैंगनी रंग के नीचे वाला जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, बैंगनी रंग के नीचे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। पराबैंगनी मतलब बैंगनी के नीचे वाला, पराबैंगनी बैंगनी से परा मतलब बैंगनी से दूर, या बैंगनी के नीचे हम लोग इसको याद कर लेते हैं। बैंगनी के नीचे रंग जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे पराबैंगनी, बैंगनी के नीचे वाला स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बाद में न्यूटन की बातें बताने के बाद में कुछ दिन बाद में एक्स किरणों की और गामा किरणों की और रेडियो तरंगों की खोज हुई। तो ये सब जो किरणें हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे इत्यादि, ये सब विद्युत चुंबकीय विकिरण है या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 7 रंग तो हो गए वो जो हमको दिखाई देते हैं, और उसके अलावा रेड के ऊपर वाले स्पेक्ट्रम और बैंगनी के नीचे वाले स्पेक्ट्रम, सबको हमको पढ़ना है। तो यहाँ देखिए ये जो फिगर बना है, ये फिगर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को याद करने का एक तरीका है। इस फिगर को देखिए, ये बीच में, ये बीच वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे जो बीच में गैप दिखाया जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है दृश्य प्रकाश। ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है दृश्य प्रकाश। इसको हम लोग मतलब यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेक्ट्रम होगा उसे दृश्य प्रकाश यहाँ तक कहेंगे। दृश्य प्रकाश में इधर वायलेट होगा, इधर वायलेट होगा, इधर और इधर रेड होगा। तो इसमें VIBGYOR विबग्योर, मतलब इसमें 7 कलर होंगे। इधर का जो तरंग दैर्घ्य होगा 3900 या 4000 एंगस्ट्रॉम, या फिर 4 × 10⁻⁷, और इधर का तरंग दैर्घ्य होगा 8000 एंगस्ट्रॉम या 8 × 10⁻⁷ मीटर। तो ये तो यहाँ तक का स्पेक्ट्रम है। इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दृश्य स्पेक्ट्रम का, यहाँ से यहाँ तक जो स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है इसको दृश्य स्पेक्ट्रम मैंने लिखा नहीं है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। इसके बीच में 7 कलर की जो स्पेक्ट्रम है वो दृश्य स्पेक्ट्रम। अब रेड के दाहिने, रेड के ऊपर, रेड का मतलब लाल, लाल का मतलब रक्त, रक्त के इधर कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा?
अवरक्त स्पेक्ट्रम का है। इधर वाले स्पेक्ट्रम को सबको मिला के अवरक्त कह सकते हैं। तो कई तरह के विकिरण होते हैं। रेड के इधर अवरक्त के थोड़ा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है माइक्रो तरंगे और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेडियो तरंगे। तो अवरक्त स्पेक्ट्रम कौन कौन से हैं? तो अवरक्त स्पेक्ट्रम में कौन कौन से आएंगे? अवरक्त विकिरण आएगा, माइक्रो तरंगे आएंगी और रेडियो तरंगे आएंगी। अब ये रेडियो तरंगे वही है जिन रेडियो तरंगों से रडार का इस्तेमाल किया जाता है। इन रेडियो तरंगे रेडियो में यूज होता है और रेडियो तरंगों को हम लोग ट्यून करके हम लोग रेडियो में गाना सुनते हैं। रेडियो में हम लोग आकाशवाणी वगैरह का एंजॉय करते हैं। तो ये रेडियो तरंगे वही है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी तरंगे कौन सी है? जब दाहिने जा रहे हैं तो दाहिने वाला सबसे बड़ा है। ये देखिए प्लस में 10⁻2 तक, 10⁻4 तक। तो सबसे बड़ी तरंगे कौन सी होती है? रेडियो तरंगे। और दूसरे नंबर जो बड़ी तरंगे है वो माइक्रो तरंगे। तीसरे नंबर की अवरक्त तरंगे। अवरक्त से छोटा दृश्य स्पेक्ट्रम। अब दृश्य स्पेक्ट्रम से छोटा इधर का जो है स्पेक्ट्रम ये वाला आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यक्स किरणें। तो यक्स किरणें हो गया। यक्स किरणों से थोड़ा सा छोटा होता है पराबैंगनी, और पराबैंगनी से भी छोटा होता है गामा किरणें। तो कुल मिलाकर के ये जो आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है, दृश्य स्पेक्ट्रम में कितने प्रकार की किरणें हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा विकिरण, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किनकी होती है? अवरक्त की, माइक्रो की, रेडियो की, पराबैंगनी की, एक्स किरणों की या गामा किरणों? तो ये ध्यान रखेंगे, चित्र देखेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य गामा किरणों की होती है। तो गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है सबसे छोटे। गामा कौन थे? गामा एक पहलवान थे भारत के। गामा एक पहलवान थी। गामा बहुत ही, उनको बड़ा पुरस्कार मिला था भारतीय स्तर का। मुझे लगता है बड़ा पुरस्कार मिला था, याद तो नहीं आ रहा है गामा को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो गामा सबसे बड़े पहलवान थे, लेकिन जो गामा किरण है वो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य। गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है। जो बड़े पहलवान होते हैं उनकी तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, ये याद रखिए आप। तो गामा किरणें की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है और रेडियो की सबसे बड़ी होती है। इस चित्र में देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या मतलब है? ये लेम्डा लिखा गया है। लेम्डा का मतलब है तरंग दैर्घ्य। लेम्डा का मतलब तरंग दैर्घ्य हो गया। तरंग दैर्घ्य देखिए ये गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य है 10⁻14। यहाँ 10⁻14 शुरू होगा। 10⁻14 से लेकर के ये देखिए 10 घाते यहाँ पे -10 है। 10⁻−10 यहाँ पे है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य है, गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य 10⁻14 मीटर से लेकर के ये 10⁻−10, ये यहाँ पे 10⁻−10 है, उससे ज्यादा। तो 10⁻−10 से ज्यादा, एक्चुअली में ये 0.6 गुना ज्यादा है। 0.6 × 10⁻−10। तो इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 10⁻14 मीटर से लेकर के 0.6 × 10⁻10। गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है, गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है, यहाँ से स्टार्ट हो गई है, मतलब यहाँ पे 10⁻14 मीटर से लेकर के यहाँ तक। यहाँ 10⁻−10 है। 10⁻−10 से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है। तो मतलब ये 10⁻−10 यहाँ होगा क्या? 0.6 नहीं, ठीक है, ऐसे ठीक। 10⁻−10 यहाँ तक है, तो यहाँ मान लीजिए 0.5 है और यहाँ पे 0.6 है, तो 0.6 है। तो गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य से पता चल रहा है 10⁻14 मीटर से लेकर के 0.6 × 10⁻10 मीटर तक होती है। इसी तरह से सबकी तरंग दैर्घ्य पता कर सकते हैं, पराबैंगनी की, एक्स किरणों की और रक्त का, रेडियो तरंगों का, सबका आप याद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो इंद्रधनुष बनता है, इस इंद्रधनुष को हम लोग स्पेक्ट्रम भी कर सकते हैं। तो आप अगर कक्षा 12 के छात्र हैं या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी वगैरह कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य कौन सी होती है। सबसे दृश्य प्रकाश में सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य किस रंग के प्रकाश की होती है? ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है
कि दृश्य प्रकाश में सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किस प्रकाश की होती है। और उसके बाद जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है उसमें सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किन किरणों की होती है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। तीनों क्वेश्चन के आप आंसर मुझे लगता है कि ध्यान से वीडियो देखेंगे तो पता होगा, दे दीजिएगा। मैं आप लोगों को एक बात, जो मेरे चैनल के जो नियमित स्टूडेंट्स हैं, जो नियमित देखते हैं मेरे चैनल को, उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर पहुंचा दिया है। 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर पहुंचा दिया है, तो अब चैनल को मोनेटाइज होने के लिए वॉच टाइम की जरूरत पड़ती है। वॉच टाइम 4000 घंटा अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो आप लोगों को ये करना है कि 4000 घंटा, जैसे आप लोगों ने 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर मेरा पहुंचाया, तो उस तरह से आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, वॉच टाइम भी 4000 घंटा तक पहुंचाइए, जिससे कि चैनल की कमाई भी हो सके। तो आप लोगों को आज साल का नया दूसरा दिन है, तो आप लोगों को मैं नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों का ये नया साल सुखमय हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स।